नारद मुनि का नाम पुराणों में प्रमुख ऋषियों में आता है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और तीनों लोकों में घूम घूम कर हर जगह धर्म और भक्ति का प्रचार करते थे। नारद मुनि की वाणी में एक अलग ही प्रभाव था, लेकिन उनके स्वभाव में चंचलता और जिज्ञासा भी थी। एक दिन नारद मुनि विष्णु लोक में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने समीप बैठाया। देवर श्री नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रणाम भगवन। प्रणाम माता लक्ष्मी जी ने कहा, मुनिवर, आज अचानक इधर कैसे मार्ग भूल गए आप? नारद जी ने कहा, मार्ग नहीं भूला माता, इधर उधर भटक कर उचित स्थान पर पहुंच गया हूं। आपके दर्शन हुए तो धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, आपके मुखमंडल पर सदा विकर्षित रहने वाला आज कहाँ चला गया? आप इतनी व्याग्रत क्यों दिखाई दे रहे हैं? मां लक्ष्मी ने कहा, नारद जी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। यह अचानक क्या हो गया है आपको? नारायण नारायण, क्या हुआ है मुझे? मां लक्ष्मी बोली, नहीं देवर जी, कुछ तो हुआ ही है, अब छुपाने से कोई लाभ नहीं। प्रभु, आप तो तीनों लोकों में घटने वाली घटनाओं को देखते रहते हैं, आपने अवश्य वह घटना देखी होगी। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मुनिवर, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं हमने उसे जानबूझकर नहीं देखा। अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि मैं यहां आपके पास किस उद्देश्य से आया हूं। आप किस विशेष उद्देश्य से आज बैकुंठ धाम पधारे हैं? प्रभु, सब जानते हैं माता, उन्होंने अवश्य आपको भी सब कुछ बताया होगा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है? मुनिवर, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया, नहीं बताना चाहते हैं। जो कुछ हुआ या होने वाला है वह हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। प्रभु, अचानक ही मुझ बाल ब्रह्मचारी के मन को एक सुंदरी के सौंदर्य ने आकर्षित कर लिया है। मैं असमंजस में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन में हो वही करना चाहिए। नारद जी, आप अपने मन की बात हमें बताइए, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। नारायण नारायण, मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी आशा को अवश्य फलीभूत करेंगे। फिर इनके बाल ब्रह्मचारी का क्या होगा? कहीं इनकी नारायण भक्ति को अब घृणिका का लगन लगे। क्या आप उस सुंदरी के आकर्षण को भूल नहीं सकते? नारद जी ने कहा, भूलना तो बहुत चाहता हूं प्रभु, परंतु मैंने अपने बाल मित्र पर्वतों को वचन दिया है कि मैं श्रीमती के स्वयंवर में अवश्य पहुंचूंगा। जब वचन दे ही दिया है तो तोड़ना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, कहां, आप हमसे क्या आशा रखते हैं? प्रभु, आप उसे एक दिन के लिए अपना श्री हरि रूप मुझे दे दीजिए। आपके जैसा सुंदर पुरुष सारे संसार में कोई नहीं। उस रूप को देखकर श्रीमती के स्वयंवर में श्रीमती को वरमाला मेरे गले में डालनी ही होगी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, श्रीमती ने यदि आपके गले में वरमाला डाल दी तो आप गृहस्थी और संसार के जंजाल में फंस जाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। मुनिवर, नारद जी ने कहा, प्रभु की कृपा से वह सब मैं फिर से प्राप्त कर लूंगा माता। बस एक बार मैं अपने चंचल मन को श्रीमती का साथ पाकर शांत करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु नारद जी, हम एक दिन के लिए आपको ऐसा रूप प्रदान करेंगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं, आपकी कृपा अपरंपार है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, ये शुभ समाचार मैं अपने बाल मित्र पर्वत को सुनाना चाहता हूं। नारायण नारायण। मां लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, ये आपने क्या किया? लक्ष्मी जी, नरक का नया रूप देखकर तुम चकित रह जाओगी। सुनो, ये स्वयंवर प्रारंभ होने में भी कितनी देर है। पधारिए राजकुमार जी, आप मंडप में प्रवेश करिए। स्वयंवर का शुभ मुहूर्त अब प्रारंभ होने वाला है। जी धन्यवाद। आप हमें कहाँ ले आए हैं? जहां तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है वहीं तो लाया हूं। लक्ष्मी जी, मेरा स्वयंवर? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने प्रिय भक्त नारद के लिए ये नाटक हमें करना होगा। देवी लक्ष्मी, नारद के लिए नाटक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा होगी, तुम्हें रूप बदलकर राजकुमारी श्रीमती बनना होगा और यहां उपस्थित राजकुमारों में से किसी एक के गले में तुम्हें वरमाला डालनी होगी, परंतु अपने पति के गले में। अर्थात मैं भी राजकुमार होऊंगा। आप भी राजकुमार? तुम राजकुमारी तो क्या मैं राजकुमार नहीं हो सकता? इसलिए तो हम स्वयंवर में आए हैं। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी आदरणीय राजपुरुष ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी, तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा हो रही है।
तुम्हारे स्थान पर राजमहल में मायावी श्रीमती बैठी है। तुम शीघ्रता से जाकर स्थान लो, मैं भी रूप बदल कर वहां आता हूं। लक्ष्मी जी, जो आज्ञा प्रभु। कुलभूषण परम प्रतापी महाराज श्रीनिधि की राजकन्या अति सुंदर, रूपवती, गुणवती, सर्वगुण संपन्न, त्रिलोक सुंदरी राजकुमारी श्रीमती वरमाला लेकर मंडप पर पधार रही है। घोषक, यह है करवर प्रदेश के नरेश महाराज श्रीधर सिंह, इनकी ओर निहारिए। यह है मत्स्य प्रदेश के युवराज श्री सुमनन। और यह मती, मैं किसी धरती या देश का राजकुमार नहीं, बल्कि कला का राजकुमार, एक शिल्पकार और एक संगीतकार हूं। मेरा नाम पर्वत कुमार है। आपके इस अत्यंत मनमोहक रूप का प्रशंसक हूं। राजकुमारी जी, अगर आप मेरे गले में वरमाला डालेंगी तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको सदा सुखी और सदा प्रसन्न रखूंगा। कहा कि राजकुमार है वानर राज। क्या बकते हो? हम वानर राज नहीं हैं। चलिए राजकुमारी जी, ये कोई वानर राज हैं जो महाराजा का वस्त्र पहनकर यहां चले आए हैं। ठहरिए, ये हमारा अपमान है। आपको बताना होगा कि हम में क्या कमी है जो यह वरमाला आप हमारे गले में नहीं डालें। वानर राज, यह स्वयंवर है। राजकुमारी श्रीमती अपनी इच्छा से जिसे चाहेंगी उसके गले में वरमाला डालेंगी। आप पहले अपना मुख दर्पण में देख लीजिए, फिर आगे सोचिए। लक्ष्मी जी, देवी, तुम्हें राजकुमारी श्रीमती बनकर वरमाला डालनी होगी। मैं वानरमुखी बन गया। मुझे स्वयंवर में सबके सामने हंसी का पात्र बनाया गया। मुझे सबके सामने मूर्ख बनाया गया। नारद के मित्र नारद, नारद कहाँ चले गए और किसे कोस रहे हो? नारद जी, कोस रहा हूं अपने भाग्य को, अपने भाग्य विधाता को, जिन्होंने ये क्रूर परिहास किया मेरे साथ। कहीं तुम श्री हरि की बात तो नहीं कर रहे हो? नाम मत लो उनका मेरे सामने। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रहे हो नारद? तुम तो श्री हरि के परम भक्त हो और उन्हीं का नाम लेने से मुझे रोक रहे हो। देखो पर्वत, इस समय मेरा हृदय जला जा रहा है। उस पर नमक छिड़कने का प्रयास न करो। अकेला रहने दो मुझे। नारद, मुझे बताओ तुम्हारे मन की व्यथा क्या है? देखो, अगर विपत्ति में एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो मित्रता कैसी? अच्छा ही हुआ जो उस विचित्र रूप में तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरी व्यथा मेरी अपनी व्यथा है। उसे सुनाकर मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता। अकेले रहने दो मुझे। अपने क्रोध, क्षोभ और विफलता की आग में अकेले जलने दो मुझे। नारद बैकुंठ जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, अच्छा, तो अब बैकुंठ के द्वार भी बंद हो गए मेरे लिए। श्री हरि, मेरे क्षोभ और क्रोध की सीमाओं को न छेड़िए, द्वार खुलवाइए। नारद जी, आपने अब नारायण का नाम लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ऐसा क्या हो गया है नारद जी? आप कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। भगवान ने अपने भक्त के साथ एक क्रूर खेल खेला है। उसके मन की शांति को भंग किया है, नाम को कलंकित किया है। अब आप मुस्कुराकर मेरे प्राण में और विष न घोलिए। बताइए, क्यों खेला ये खेल मेरे साथ? अब जानबूझकर अनजान न बनिए प्रभु। नारद जी, तुम्हारा ये रूप पहले हमने कभी नहीं देखा। भगवान विष्णु, मैं आपका भक्त हूं। रात दिन नारायण नारायण की रट लगाते रहता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जब चाहे मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, सारे संसार के सामने मुझे हंसी का पात्र बना सकते हैं। क्या हुआ नारद जी? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हुआ क्या है? आप दोनों इस तरह मूर्ख बनाते रहेंगे। आपके षड्यंत्र ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कैसा षड्यंत्र नारद जी? षड्यंत्र? हां हां, षड्यंत्र। षड्यंत्र मेरे मन में एक स्त्री के प्रति आकर्षण जगाने का। षड्यंत्र मुझे प्रताड़ित करने के लिए वानरमुखी बनाने का। मैंने आपसे श्रीहरि रूप मांगा था, वानर का रूप नहीं। यदि आप मुझे सुंदर रूप नहीं दे सकते थे तो उसी समय न कह देते। वानर का रूप देने की क्या आवश्यकता थी? बताइए, क्यों किया? क्यों किया ये क्रूर विनोद आपने मेरे साथ? हमने आपके साथ वही किया जो करना चाहिए था। आप अखंड ब्रह्मचारी रहकर नारायण भक्ति का प्रचार करने के लिए ही संसार में आए हैं। एक साधारण प्राणी की तरह स्त्री के प्रति मोहित होकर सृष्टि के जंजाल में फंसने के लिए नहीं। तो ये बात आप मुझे पहले भी कह सकते थे प्रभु। न मैं स्वयंवर में जाता, न इस तरह लज्जित होता। प्रभु, मेरा भी अपना मान है, स्वाभिमान है। प्रभु, आप मुझे दुर्बल न समझिए। मैं आपकी भक्ति की शपथ खाकर कहता हूं कि आप भी मेरे अपमान के परिणाम से बच नहीं पाएंगे।
मैं नारद आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह आपने मुझे आप मुझे श्री के वियोग की आग में तड़पाया है, ठीक उसी तरह अगले अवतार में आप भी श्री के वियोग की आग में तड़पते रहेंगे। क्या कह रहे हो नारद? अपना श्राप वापस लो। नहीं, आपने जिस वानर का रूप देखकर सबके सामने मुझे हंसी का पात्र बनाया, वैसे ही वानरों से आपको सहायता लेनी होगी। आप उन वानरों की सहायता नहीं लेंगे, आप श्री के वियोग की आग में जलते रहेंगे। आपके मन की सुख शांति मेरी ही तरह आपसे दूर हो जाएगी। आप भी मेरी तरह भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। प्रभु नारद जी, आपको श्राप पर श्राप दिए जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। यही श्राप लेने के लिए तो हमने नारद के साथ ये षड्यंत्र रचा था। लक्ष्मी, ये नाटक लिखा था। नारद का ब्रह्मचर्य बचाना उतना ही आवश्यक था जितना कि हमारा ये श्राप पाना। ये दोनों कार्य इसी प्रकार संपन्न होने थे, सो हो गए। हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। हमारे अगले अवतार में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये स्वयं नारद जी ने बता दिया। ये श्राप देकर आपने हमारे अगले अवतार में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर दिया। लक्ष्मी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, स्वयं हम भी नहीं। ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि भगवान की लीलाओं के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है जो अंततः भक्त के कल्याण के लिए होता है। आपने इस कहानी में देखा कि कैसे नारद जी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। ये सब भगवान की लीला का हिस्सा था। नारद जी का श्राप केवल एक माध्यम था जिसे भगवान विष्णु को अपने अगले अवतार के लिए प्रेरित होना था। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करें।